दूसरी तरफ क्रिकेट की दुनिया में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को पहले दिन ही बैकफुट पर ढकेल दिया। गजब ढकेला। आलम यह था कि वो साउथ अफ्रीका जो कहने को वर्ल्ड चैंपियन है, वो इंडिया के सामने फिसड्डी नजर आई और इंडिया एक्सपेरिमेंट के बावजूद आज जलवा जलाल के बैठा था। इंडिया की कमजोरियां उसकी ताकत बन रही थी। इंडिया को हर वो मौका मिल रहा था जो ये बता रहा था कि इस वाली टेस्ट टीम का भविष्य जो है वो उज्जवल है, सुंदर है। वैसे सुंदर तो हमारे वॉशिंगटन भी हैं, जिनको 3 नंबर पर खेलने का मौका मिला और सच कहे तो हमको बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को 3 पर देखना आया है। टेस्ट में वो टुक टुक हो जाते हैं, T20 में तेज हो जाते हैं। द राइज ऑफ वॉशिंगटन सुंदर मेरे हिसाब से बीते कुछ समय में भारतीय टीम के लिए हुई सबसे शानदार चीज है। वैसे शानदार वो बुमराह भी हैं जिन्होंने एक बार फिर बताया कि वो इंडिया के नंबर 1 प्रीमियम बॉलर क्यों है। और ये प्रीमियम पाकिस्तान वाले प्रीमियम नहीं है जो नाम की प्रीमियम है, ये काम की प्रीमियम है। इन्हीं की वजह से इंडिया डोमिनेट करती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 50 रन प्लस पार्टनरशिप कर ली थी। लग रहा था कि इंडिया का मैच फंस गया है। ऐसा तो नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका हमें डोमिनेट कर जाएगा, 350-400 रन बन जाएगा। लेकिन फिर बुमराह आए और कहा मानो काहे घबरा रहे जी, भरोसा रखिए, बड़े खिलाड़ी हमें। और फिर ईडन गार्डन में 5 विकेट निकाल दिए। कमाल, मतलब पूरा स्टेडियम, पूरी इंडियन टीम जो है उसने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया बुमराह को। और बुमराह का बनता भी यार, बनता है। राइट नाउ बुमराह अगर आप 5 विकेट हॉल में जाओगे तो वो कमाल है, कमाल है, कमाल, लाजवाब है और इतिहास रच रहे हैं। जसप्रीत बुमराह के पास फिलहाल मोस्ट 5 विकेट हॉल है बाय एशियन अगेंस्ट सेना टीम। मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के सामने किसी भी एशियन गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है वो बुमराह के पास है। और ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास है, क्योंकि अगर आप एशियन गेंदबाजों की बात करेंगे तो आप कहीं से उठाइए, आप पाकिस्तान उठाइए, आपके पास वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी वहां पर थे। श्रीलंका में चामिंडा वास थे, मुथैया मुरलीधरन थे। काफी खिलाड़ी हैं सेना देशों में जो अच्छा खेलते हैं। बांग्लादेश में भी कई सारे गेंदबाज रहे, लेकिन इंडिया से बुमराह नंबर 1 रहे। और ये हम भूले मत कि इंडिया में भी बहुत सारे गेंदबाज रहे। अजीत लगरकर जो कोच है, आज सिलेक्टर है, वो भी गेंदबाज थे। अश्विन जो हाल में रिटायर हुए हैं, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, बहुत सारे, श्रीनाथ और शमी, XYZ, बहुत सारे। इंडिया में भी तो पूरी लिस्ट है। लेकिन उसके बावजूद बुमराह टॉप पर है। 13 बार ऐसा हो चुका है कि बुमराह ने 5 विकेट निकाले हैं सेना देशों के सामने। और सेना देश जब हम बात करते हैं तो हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि बाकी बाबर आजम बनाते हैं जिम्बाब्वे के सामने, उस लेवल की क्रिकेट को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। सेना देशों के सामने हम गंभीरता से लेते हैं। और वसीम अकरम महान इसीलिए थे क्योंकि वसीम ने 12 बार ही किया था, 12 बार। अब बुमराह ने 13 बार कर दिया है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 16 5 विकेट हॉल केवल 51 टेस्ट मैच में। दैट डिफाइंस द ग्रेटनेस ऑफ जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में 51 मैचेस में 96 विकेट, 96 इनिंग में, माफ कीजिएगा, 51 मैचेस, 96 इनिंग, 231 विकेट। दैट डिफाइंस द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन, बिकॉज 19 का एवरेज है, 16 बार 5 विकेट हॉल है, 7 बार 4 विकेट हॉल है। मतलब कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम जो है वो बुमराह है। 2018 में 21 का एवरेज, 19 में 13 का एवरेज, 20 में 27 का एवरेज, 21 में 26 का एवरेज, 22 में 20 का, 23 में और अच्छा वो 17 का, 24 में 14 का एवरेज था और अब फिर 25 में 20 का एवरेज है। दैट इज मैडनेस, मैडनेस। और इसमें भी 13 बार में 4 बार इंग्लैंड के सामने, 4 बार ऑस्ट्रेलिया। मतलब कमाल है ये। इंग्लैंड में लेना, ऑस्ट्रेलिया में लेना, इंडिया में तीसरी बार ही है, साउथ अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज में, और इंडिया में लेना भी कमाल है यार। मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में ही इतना विकेट लेना ये अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि इंडिया में इतने विकेट मिलते नहीं हैं। अगर आप देखो कायदे से तो इंडियन पिचेस जो है वो हमेशा स्पिनर्स के लिए होती हैं। तो बुमराह जब जब बाहर गए तब रहा। बाकी जहां तक बात साउथ अफ्रीका की है, माकरन फ्लॉप थे, 31 रन बनाया। रिकल्टन क्या कमाल का बोल्ड मारा था। मुल्डर वो चले नहीं। बबूमा के साथ एक कांड जरूर हुआ था। तिम्बा बबूमा जो है उनके साथ कांड हुआ, वो जो, हाँ, वो जो ये है BC, वो आई थिंक थोड़ा कंट्रोवर्शियल ज़्यादा हो गया। उस बारे में किसी और वीडियो में आराम से बात करें, क्या वो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्या वो कैजुअल था, स्टंप माइक ने कैच किया। दैट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मतलब मुझे लगता है वो काफ़ी पेनफुल था, अनफॉर्चुनेट था और वो नहीं होना चाहिए था, बट वो घटना हुई। इसके अलावा बाकी जितने भी थे, अगर आप देखो, चाहे वो टोनी का विकेट हो या बाकी सबका हो, अच्छी गेंदबाजी रही।
बुमराह 5 निकालते हैं, सिराज 2 निकालते हैं, अक्सर 1 निकालते हैं, कुलदीप 2 निकालते हैं। जड्डू को विकेट नहीं मिला, बट जड्डू एज अ बैट्समैन कमाल है। इंडिया फिलहाल अच्छा कर रही है, केवल 1 विकेट इंडिया गिरा है। हमारे जायसवाल साहब जो है वो आउट हुए हैं, लेकिन राहुल सुंदर खेल रहे हैं। इसके बाद इंडिया की बैटिंग भी अच्छी है। यू हैव शुभमन गिल, यू हैव ऋषभ पंत, यू हैव जडेजा, यू हैव ध्रुव जुरेल, यू हैव अक्सर पटेल। क्या इंडिया ये मैच जीतेगी? देखने वाली बात है। 122 रन से पीछे हैं, बट मुझे लगता है कि अगर 250-300 रन यहाँ से और बन जाते हैं तो इंडिया के पास ये मैच होगा। कोलकाता ईडन गार्डन जो है उसमें इंडिया जीतेगा, लेकिन ये तब होगा जब कोरबो लड़बो करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज भी आपको इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाले हैं, और ये आपको समझना पड़ेगा। हालांकि एडवांटेज वेस्ट इंडिया का ये कि यार रबाडा नहीं खेल रहे, मतलब क्या सोच के रबाडा जैसे बॉलर को आपने ड्रॉप कर रखा है। चैंपियन गेंदबाजों को ड्रॉप करना मेरी समझ से तो मूर्खता है। उन्होंने की है तो उसका वो भुगतना भी शायद पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है, बट फिलहाल डे 1 बूम बूम